अदिति एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहती थी। एक दिन उसे अचानक पता चला कि उसकी दादी बीमार है। दादी शहर में रहती थी। अदिति को अकेले ही बस से जाना पड़ा। वह थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। बस स्टैंड पर एक पुरानी बस खड़ी थी। अदिति अंदर चला गई। बस में उसके अलावा कोई नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा दिखने वाला ड्राइवर था। ड्राइवर ने अदिति को एक नजर देखा और बिना कुछ कहे बस स्टार्ट कर दी। बस पहाड़ी रास्तों पर चलने लगी। जल्द ही रात हो गई। अंधेरा छा गया और पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं। अदिति को डर लगने लगा था। अचानक बस एक सुनसान रास्ते पर रुक गई। अदिति को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा। सन्नाटा छाया हुआ था। अदिति ने डरते हुए खिड़की से बाहर देखा। पेड़ों के पीछे से उसे कुछ अजीब सी आकृतियां दिखाई दीं। उनकी आंखें चमक रही थीं। अचानक आकृतियां बस की तरफ बढ़ने लगी। वे डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। अदिति चीख पड़ी, लेकिन उसकी चीख जंगल में कहीं खो गई। आकृतियां बस में घुसने लगी। अचानक अदिति की आंखें खुली। वह अपनी सीट पर बैठी हुई थी। बस चल रही थी। यह सिर्फ एक बुरा सपना था। अदिति ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क किनारे वही पुरानी जंग लगी बस खड़ी थी, जिसे उसने अपने सपने में देखा था। अदिति ने अपने माता पिता को बताया, लेकिन उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि यह बस तो कब से बंद पड़ी है। फिर भी जब अदिति ने दोबारा देखा तो बस गायब हो चुकी थी। अदिति अब उस रात के सफर के बारे में सोचकर कांप उठती थी। क्या यह सिर्फ एक सपना था या यह एक चेतावनी थी? उसे कभी पता नहीं चला, लेकिन एक बात तो तय थी कि वह उस रात को कभी नहीं भूल पाएगी।